है हुए कारवां को अनुशासित तरीके से संचालन करना अनिवार्य है। फिर है हमारा जो न्यू डायनामिक पॉलिसी के तहत कार्यकर्ताओं को संगठन के सिद्धांत एवं कार्य व्यवहार की जानकारी न होना गंभीर समस्या पैदा होने का कारण बन सकता है। और तीसरा है स्वतंत्र रूप से ऑफशूट संगठनों के निर्माण एवं विस्तार करने से ही जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। साथियों, ये 3 विषय हैं और तीनों विषयों का उद्देश्य है हमारा जिस उद्देश्य के लिए जो संगठन बनाया गया है उस संगठन को किस तरह से विस्तार करना है और संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हम सफलता हासिल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम संगठन में काम करते करते हम अपने उद्देश्यों से भटक जाएं और उस संगठन को जो हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन को बनाया, आंदोलन को आगे गति प्रदान करने के लिए जो सिद्धांत उन्होंने बनाया, जो एक अनुशासन उन्होंने बनाया, उस अनुशासन से कहीं हम भटक ना जाएं, जिससे हम आने वाले समय में अपने आंदोलन को कहीं पीछे ना ले जाएं। इसीलिए हमें संगठन की पूर्णतः जानकारी, उसके सिद्धांत, उसके अनुशासन पर रहकर ही हम अपने संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साथियों, ये जो बामसेफ संगठन बनाया गया और जो उसके ऑफशूट विंग्स जो बनाए गए हैं वो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा निश्चित उद्देश्य क्या है। तो हमारा निश्चित उद्देश्य है कि इस देश में जो विषमतावादी व्यवस्था है और उस जो विषमतावादी व्यवस्था के उसमें हम लोग चपेट में हैं। हमारे साथ जो उस विषमतावादी जो व्यवस्था का व्यवहार किया जा रहा है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसके विरोध में जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन को उन्होंने पढ़ा, इतिहास को उन्होंने पढ़ा, उस आंदोलन को जानने के बाद जो उन्होंने विश्लेषण किया, उस इतिहास को जाना और इसके बाद में जो हमारे महापुरुषों के संघर्ष के द्वारा जो हमें आज संविधान के माध्यम से जो हक और अधिकार मिले हैं, तो हक और अधिकार मिलने के बाद जो व्यवस्था के लिए जो हमको काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया और नहीं करने के कारण समाज में जो समस्याएं बनी हुई हैं, उस समाज की समस्याओं को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, वो काम हमने नहीं किया। तब हमारे ऊपर, हमारे अधिकारियों के ऊपर ये कलंक लगाया गया, कर्मचारियों के ऊपर एक कलंक लगाया गया कि जो 10 बाई 10 की खोली में जो हमारा अधिकारी और कर्मचारी है, बीबी और टीवी के साथ मस्त रहता है, एसी कार मिल गई है उसमें घूमता रहता है, तो ये उसको बताने के लिए कि ये जो तुमको जितना सब कुछ मिला है वो हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला है और तुम्हारा भी कर्तव्य जो है वो समाज के प्रति है। इसीलिए 1978 में हमारे महापुरुषों के, हमारे पुरखों के द्वारा, D.K. खापर्डी जो उनके और सहयोगी थे, उनके द्वारा जो ये संगठन बनाया गया कि ये हम कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है, अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि इस समाज के लिए एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन का निर्माण हुआ और वो संगठन आज देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर भी सबसे बड़ा संगठन है। तो ये जो कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसका कारण है संगठन में अनुशासन, संगठन की जवाबदारी, उसका अपना एक सिद्धांत। क्योंकि अगर हमारे सिद्धांत नहीं होंगे, प्रिंसिपल नहीं होंगे, एक नियम नहीं होगा, हम उस कानून के तहत नहीं चलेंगे तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। और जो इतने सालों से हमारे पुरखों ने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वो पुनः वो आंदोलन खत्म हो जाएगा और फिर से आने वाली हमारी पीढ़ियां जो हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों फिर से वो गर्त में चली जाएंगी। इसलिए ऐसा ना हो
और वो कुछ जो हक और अधिकार हमें मिले हुए हैं वो अधिकार हमारे लिए सुरक्षित बने रहने चाहिए, हमारी पीढ़ी के लिए बने रहने चाहिए। इस कारण से इस संगठन को जो है वो दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के लिए सोच रहा है, समाज की जो गलत नीति और रणनीति है उसको खत्म करने के लिए आज जो वो दिन रात मेहनत कर रहा है, कहीं उस पर पानी ना फिर जाए, इसलिए जो हम कार्यकर्ता लोग हैं, हम जो समाज के लिए जो समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, कहीं हमारी छोटी सी गलती की वजह से, कहीं हमारी छोटी सी जो महत्वाकांक्षा जो हम अपने लिए रखते हैं, अपने लिए जो स्वार्थ की भावना रखते हैं, वो कहीं हमारे अंदर ना पनप जाए, जिससे एक के कारण पूरे समाज का सत्यानाश ना हो जाए। इसीलिए जो संगठन जो निर्माण किया गया है वो एक निश्चित उद्देश्य और अपने समाज के लिए है। इसीलिए मेरा ये जो जितना मुझे विषय की जानकारी है थोड़ा सा मैं जो है बताने का प्रयास की। तो साथियों, मेरा यही है कि आप लोगों से भी कि जो संगठन में जो निर्धारित है उस संगठन के ही अधीन होकर के हमको काम करना है और इस कारवां को आगे बढ़ाना है। अंत में मैं थोड़ा सा 2 मिनट और समय लूंगी सर। मैं जो रचना है मेरी, मैं उस रचना को आप लोगों के द्वारा आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी और विश्लेषण आप लोगों को करना है। कहीं पे तूफान, कहीं तबाही, कयामत के बाद, कहीं पे तूफान, कहीं तबाही, कयामत के बाद, देख ये मंजर बोल रही हूँ खामोशी के बाद, देख ये मंजर बोल रही हूँ खामोशी के बाद। दर्द छिपा है सीने में, दर्द छिपा है सीने में, दफन हुई आवाज प्रकृति भी सुना रही है खामोशी के बाद, प्रकृति भी सुना रही है खामोशी के बाद। पेन ये टूटा सदियों बीता। साथियों, हमारे इतिहास को खत्म कर दिया गया है, ये बात हमें जानने की जरूरत है। पेन ये टूटा सदियों बीता, छिपा कहीं इतिहास, पेन ये टूटा सदियों बीता, छिपा कहीं इतिहास। गड़े मुर्दे भी बोल रहे हैं खामोशी के बाद, गड़े मुर्दे भी बोल रहे हैं खामोशी के बाद। बचा कुचा स्वाभिमान हम अपना, बचा कुचा स्वाभिमान हम अपना, बचा लें कल और आज, बचा कुचा स्वाभिमान हम अपना, बचा लें कल और आज। क्यों देख रहे बर्बादी को, क्यों देख रहे बर्बादी को, क्यों मैं बोल रही हूँ खामोशी के बाद, मैं बोल रही हूँ खामोशी के बाद। तस्वीर अजब है आंखों में, तस्वीर अजब है आंखों में, आईना ये समाज। साथियों, हमारा समाज एक दर्पण है, हमें केवल देखने की जरूरत है। हमें सारी समस्याएं हमारे समाज से ही सामने आ जाती हैं, सिर्फ जरूरत है हमको अपने अंदर तर्क शक्ति पैदा करने की, विश्लेषण क्षमता पैदा करने की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की। तो तस्वीर अजब है आंखों में, शीशा ए समाज, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, तोड़ दो भ्रम लुटेरों का, चुप ना बैठो, तोड़ दो भ्रम लुटेरों का। बोल रही हूँ खामोशी के बाद, खामोशी के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। जय भारत, जय मूल निवासी।